मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2305 के पास मूव कर रहा था और मैंने यहाँ पर ये कहा था कि ये जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं इस वाले सपोर्ट जोन पे आने का। और अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट बनाता है तो 2318 तक जाने के चांसेस होंगे। और अगर 23-18 को ब्रेक क्लोज करता है तो ये मजीद 28 तक जा सकता है। और अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो यहाँ तक आ सकता है। और अगर इसको शेडो ब्रेक कर देता है तो फिर हो सकता है कि इस एरिया में रेंज मूव हो जाए। जो मैंने बताया था 2300, यहाँ पर 2305 के पास मैंने कहा एक सपोर्ट एरिया है। और अगर ये इसको शेडो ब्रेक करता है तो फिर शायद ये वाला एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट रह जाए और ये यहाँ से अप और डाउन मूव करना स्टार्ट हो जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फर्स्ट मूव हुई वो यहाँ से ये यहाँ तक आया, 2296 के बिल्कुल पास आगे। और यहाँ से बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद इसने तकरीबन जो ये 2205 के आसपास जो सपोर्ट थी इसके ऊपर जो है वो ब्रेक किया इसने। और ब्रेक क्लोज करने के बाद यहाँ पर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आया 2300 की तरफ और यहाँ से ऊपर। फिर यहाँ पर जो है ये M15 का चार्ट है, मैं इसलिए M15 के हवाले से बता रहा हूँ। यहाँ आप देखें कि एक तो ये है कि इसने यहाँ पर ये पोजीशन दी थी 2296 वाली सपोर्ट पे, तो यहाँ काफी इंडिकेट कर रहा था कि ये यहाँ से बुलिश होगा। ये वाली सपोर्ट अपनी जो है वो बरकरार रख सकता है। उसके बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, 2305 से ऊपर ब्रेक किया और फिर ये जो यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाई, ये जो यहाँ पर काफ़ी स्टे किया, ये 2305 का जो एरिया था। और मैंने यही कहा था कि अगर ये 2305 से ऊपर स्टे करता है तो फिर यहाँ से दोबारा दूसरी मूव जो है वो वहाँ से लग सकती है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी काफ़ी कंफर्मेशन थी नीचे की। लेकिन अगर यहाँ से आपकी एंट्री नहीं बनती तो यहाँ से तो बहुत इजीली आप जो है वो 2305 से लेकर और 18 तक की, 18 का लेवल था तो 17 तक तो आप अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते थे। और ऊपर आप देखेंगे ब्रेक क्लोज नहीं किया, इससे ऊपर जो है वो M5 के क्लोज एक लगा था, उससे बड़ा कोई क्लोज लगा नहीं, M15 का भी नहीं लगा। और वहां से जो है वो दोबारा वही 2305 के पास आ गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज पोजीशन कुछ इस तरह है कि आज न्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, FOMC भी है। तो काफ़ी टाइम हो गया हमने लाइव सेशन भी नहीं किए, तो आज कोशिश होगी कि FOMC से पहले जो है वो हम लाइव सेशन भी करें आज। और देखेंगे उसमें फिर कोई पोजीशन बनेगी तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। करंट पोजीशन ये है कि ये बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। ऊपर को अगर हम देखते हैं तो 18 को शेडो ब्रेक किया हुआ है। और नीचे को अगर हम देखें तो फिलहाल जो है वो ये पहले प्रॉपर अभी तक कोई सेटअप नहीं है इसके पास, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करने के बाद, ऊपर ब्रेक करने के बाद इसको नीचे ब्रेक ना करता तो इसके पास एक बहुत अच्छी जो है वो पोजीशन थी, यहाँ से 54 तक भी इजीली जा सकता था। लेकिन ये यहाँ ब्रेक किया हुआ है इसने नीचे, तो अब दोनों तरफ जो है वो पोजीशन बन सकती है। लेकिन बात यहाँ पर जो है वो इसको रेजिस्टेंट ब्रेक किया हुआ है, शेडो ब्रेक, बॉटम ब्रेक किया हुआ है। अब अगर ये आता है यहाँ पर और ब्रेक ना करे, बिल्कुल प्रॉपर स्टे करे, तो यहाँ से ये इजीली जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट होगा अगर तो ये ब्रेक ना हुआ इससे शेडो ब्रेक भी ना हुआ तो ये दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे यहाँ तक भी हो सकता है और इससे नीचे भी जा सकता है।
नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे नीचे जो है वो सारे H1 के लेवल हैं। अगर इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है इस तरह। और अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, यहाँ H1 का भी क्लोज लगता है तो ये इजीली यहाँ तक आ जाएगा। और अगर यहाँ से भी सपोर्ट बना सकता है, और अगर ये भी ब्रेक कर देता है, इसके नीचे H1 का क्लोज लगे और स्टे करे, तो फिर काफ़ी इजीली जो है वो यहाँ से इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है, क्योंकि आज FOMC है, काफ़ी न्यूज़ेस हैं, तो आज बड़ी मूव तो लगेगी। इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर ये इसको शैडो ब्रेक करता है, क्लोज ना करे, और ये अगर शैडो ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से ये पोजीशन बहुत आसानी से बनेगी इस तरह की। और 45 से ऊपर फिर बाइंग काफ़ी रिस्की रहेगा, लेकिन अगर 45 से ऊपर मार्केट निकलती है तो 54 तक तो इजीली जाएगा। ऊपर का एरिया ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ का, ये वाला। इसके बाद जो है वो 54 है, 54 से 60 तक का, 61 तक का एरिया है। और नीचे जो है वो ये दोनों एरिया H1 के हैं। देखा, इसको हम जो है वो ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये भी 2288 से जो 86 वाला एरिया है, ये भी अगर एज ए सपोर्ट देता है तो ये दोबारा 28 तक और 38 तक भी जा सकता है यहाँ से। तो करंट पोजीशन जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है। अब यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर ऊपर ब्रेक, अभी जब इसने यहाँ H4 में ब्रेक किया है ऊपर, तो उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो कोई शैडो ब्रेक भी नहीं है, तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है इस तरह। लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो फिर इसके पास चांस जो है वो यहाँ तक होगा, 28 तक। 28 से ये दोनों सूरत में नीचे आ सकता है। अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करके नीचे आता है तो फिर तो इससे भी नीचे जा सकता है, 23,500 से। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सपोर्ट भी बन सकती है और ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको शैडो ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ 2388 को, तो फिर अगर नीचे आता है तो फिर 23,500 से पक्का कंफर्म जो है वो सपोर्ट बनेगी। और यहाँ से फिर दोबारा 2338 तक की मूव होगी। नीचे छोटे टारगेट्स इसलिए थे कि H1 के एरियाज थे, यहाँ से 2305 से लेकर 2 वाले एरिया के बाद अब मार्केट ऊपर है, और ये जो है वो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है। इस 2265 के बाद जो है वो फर्स्ट सपोर्ट 2305 है। तो ये अभी अपनी फर्स्ट सपोर्ट को जो है वो स्टे कर रहा है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका जो है उसको शेडो ब्रेक किया हुआ है, और ये सेकंड रेजिस्टेंस है इसका, ये थर्ड रेजिस्टेंस। तो इस तरह की पोजीशन है। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी मज़ीद फ़िलहाल जो है वो जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। और मज़ीद जो है वो फिर हम लाइव सेशन में आएँगे तो देख लेंगे। कोई और अच्छी पोजीशन होगी तो उसके हिसाब से फिर जो है वो देख लेंगे। करंट जो पोजीशन है वो यही नज़र आ रही है। अभी नीचे भी ये तकरीबन 11-10 तक आया है, मतलब 10 तक यहाँ तक आया है, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ये मैं तो नहीं कह सकता कि ये दोबारा नीचे आए, क्योंकि ये नीचे यहाँ अभी इसने ना इसको ब्रेक करने के बाद नीचे ब्रेक नहीं किया, इसको शैडो ब्रेक भी नहीं हुआ है ये सपोर्ट। तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि ये आके अपनी सपोर्ट बना के ऊपर जाए, हो सकता है कि यहाँ से सीधा भी चला जाए। तो ये मॉनिटर करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। अगर हम इसको देखते हैं तो H1 को अगर देखें तो फिर पोजीशन कुछ क्लियर हो सकती है। अभी यहाँ भी देखें ना, टेस्ट करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 बुलिश क्लोज कर चुका है ये। तो कोई भरोसा नहीं है कि ये दोबारा ना भी आए, क्योंकि 10 का भी एक एरिया बनता है, एक माइनर सा एरिया है। अभी यहाँ पर इतने लेवल तो मैं नहीं लगा सकता। हाँ, ये है कि अभी अगर आप इसको एज ए सपोर्ट का एरिया बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह ले सकते हैं, ये नीचे का एरिया यहाँ पर। लेकिन जिस तरह की मूवमेंट कर रहा है उससे फिलहाल तो नहीं लग रहा। आप देख रहे हैं काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है ये दोबारा जो है वो नीचे की मूव कर जाए, मतलब 2305 तक आ जाए, ये भी हो सकता है। तो M15 को अगर हम देखें तो तकरीबन यही है, 2308 से 2310, ये भी सपोर्ट बन सकती है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर नीचे अभी है
यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस एरिया को टच करने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हो सकता है ये ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा वीकनेस शो कर रहा है, ये नहीं कि यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह की पोज़ीशन बन रही है। क्योंकि यहाँ पर हायर लो भी बन रहे हैं, तो और हो सकता है कि ये नीचे ही आ जाए। तो इसलिए यहाँ तो मैं कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता, क्योंकि फिलहाल पोज़ीशन नहीं है। ये अगर ब्रेक होता है यहाँ पर तो कन्फर्म था कि ये नीचे आएगा, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं करके गया है, ये बिल्कुल करीब से बुलिश हुआ है। तो इस एरिया को भी स्टे करके और ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर 8 से नीचे उतरता है तो फिर यहाँ पे ये सपोर्ट बनाएगा। तो अभी जो करंट पोज़ीशन है वो यही है। सेंट्रल खड़ा हुआ है पूरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन के बीच में। तो अभी मुझे यही लग रहा है इसके अंदर। इससे ज़्यादा की कंफर्मेशन नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। यहाँ से बुलिश भी अच्छे 3 कैंडल क्लोज़ किए हैं इसने M15 में इस एरिया से, लेकिन ऊपर से भी जो है वो पोज़ीशन थोड़ी-सी डाउन दिखा रहा है, तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये तो ख़ैर रनिंग मार्केट में फ़ॉलो करती है, क्योंकि जिस एरिया में कोई सपोर्ट लेवल नहीं होता, तो वहाँ पर जज करना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरे ख़्याल से अभी तक के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो यही हैं, बाकी लाइव सेशन में आके देख लेंगे। और लाइव सेशन जो है वो हम एफओएमसी स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले